रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही मशहूर कविता है आग और बर्फ। सिर्फ 9 लाइन की कविता, लेकिन इसमें दुनिया के खत्म होने का एक गहरा और डरावना सच छिपा है। तो चलिए आज इसी कविता के मतलब को परत दर परत समझते हैं। कविता की शुरुआत ही इन दो जबरदस्त इमेजेस से होती है। सोचिए, एक तरफ जलती हुई दुनिया और दूसरी तरफ सबको जमा देने वाली बर्फ। फ्रॉस्ट हमें सीधा एक बड़ी बहस के बीच में खड़ा कर देते हैं। आखिर इस दुनिया का अंत होगा तो कैसे? पर एक मिनट, क्या फ्रॉस्ट सच में किसी ज्वालामुखी या आइस एज की बात कर रहे थे, या फिर ये जो आग और बर्फ है वो कहीं हमारे अंदर ही तो नहीं है? चलिए पहले बात करते हैं आग की, विनाश का वो रूप जिसे हम सब अच्छी तरह पहचानते हैं। देखते हैं फ्रॉस्ट के लिए इस आग का मतलब क्या है। और यहाँ पर कविता का जो स्पीकर है वो अपना पाला चुनता है। वो कहता है कि भाई, मैंने इच्छा यानी डिजायर को जितना जाना और महसूस किया है, मैं तो उन लोगों के साथ हूं जो आग को चुनते हैं। ये एक तरह का कन्फेशन है ना, कि उसे पता है इच्छा में कितनी तबाही की ताकत है। तो ये साफ हो जाता है कि फ्रॉस्ट की आग सिर्फ लिटरल आग नहीं है। नहीं, ये हमारी वो इच्छाएं हैं जो काबू से बाहर हो जाती हैं। हमारा लालच, गुस्सा, वासना, ये वो अंदर की आग है जो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकती है। ठीक है, तो ये तो हुई आग की बात। अब कविता के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। यहाँ एक बिल्कुल उल्टी लेकिन उतनी ही खतरनाक ताकत का जिक्र है, और वो है बर्फ। लेकिन फिर फ्रॉस्ट एक और आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं, सोचो अगर दुनिया को 2 बार तबाह होने का मौका मिले तो। है ना, एक अजीब सा ठंडा सा ख्याल। फ्रॉस्ट यहाँ पेरिश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, मर जाना, पूरी तरह खत्म हो जाना। मतलब कोई दूसरा चांस नहीं, ये बिल्कुल फाइनल अंत की बात हो रही है। और यहीं पर फ्रॉस्ट बर्फ का असली चेहरा दिखाते हैं। वो कहते हैं बर्फ मतलब नफरत। वो कहते हैं कि मैं नफरत को इतना तो जानता ही हूं कि कह सकूं तबाही के लिए बर्फ भी कुछ कम नहीं है, बल्कि वो भी महान है। तो ये बर्फ आखिर है क्या? ये है नफरत की वो जमा देने वाली ठंडक, क्रूरता, किसी के दर्द से फर्क ना पड़ना, मतलब इनसेंसिटिविटी। ये वो तबाही है जो किसी पैशन या गर्मी से नहीं, बल्कि फीलिंग्स की कमी से आती है। अब आते हैं कविता के उस हिस्से पर जो सच में सब कुछ ठंडा कर देता है, इसके निष्कर्ष पर, जहां इन दोनों शक्तियों को तोला जाता है। तो हमारे सामने तबाही के 2 रास्ते हैं। एक तरफ है इच्छा की जलती हुई आग, दूसरी तरफ है नफरत की जमा देने वाली बर्फ। एक बहुत एक्सप्लोसिव है, दूसरा एकदम साइलेंट, लेकिन जानलेवा दोनों ही हैं। और फिर आती है कविता की आखिरी और शायद सबसे डरावनी लाइन, और पर्याप्त होगी। बस 3 शब्द, लेकिन ये 3 शब्द अपने आप में सब कुछ कह जाते हैं। यहां शब्द है सफाइस, जिसका मतलब है काफी होना या पर्याप्त होना। फ्रॉस्ट का मैसेज एकदम साफ है, दुनिया को खत्म करने के लिए नफरत अकेली ही काफी है। इसके लिए आग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यही इस कविता का फाइनल वर्डिक्ट है। इंसानियत के पास खुद को तबाह करने के लिए 2 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं, और कमाल की बात यह है कि उसे चुनना भी नहीं है, दोनों में से कोई भी काम कर जाएगा। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, फ्रॉस्ट ने यह पूरा मैसेज सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कविता के स्ट्रक्चर, उसकी बनावट में भी छिपा दिया है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इसकी राइम स्कीम देखिए, ABA, ABC, BCB। गौर कीजिए कि आइस, ट्वाइस और सफाइस, ये तीनों शब्द जो बी राइम है, वो पूरी कविता में बार बार आते हैं। ये मानो बर्फ वाले ठंडे आइडिया को एक साथ बांध रहे हैं। और ये सिर्फ कोई चालाकी नहीं है, ये बनावट असल में आग और बर्फ के आइडियाज को एक दूसरे में गूंथ देती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे ये दोनों एकदम ऑपोजिट लगने वाली भावनाएं असल में जुड़ी हुई हैं। शायद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कुल मिलाकर आग और बर्फ इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सिर्फ 9 लाइनों में एक पूरी दुनिया समा सकती है। फ्रॉस्ट का जीनियस इसी बात में है कि वो कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कहे जाते हैं, और उनका हर एक शब्द मायने रखता है। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। फ्रॉस्ट ने ये कविता लगभग 100 साल पहले लिखी थी, पर आज भी ये उतनी ही रेलेवेंट लगती है ना? जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो ज्यादा बड़ा खतरा क्या लगता है? इच्छाओं की वो बेलगाम आग, या फिर नफरत की वो सब कुछ जमा देने वाली ठंड?